बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोविड-19 के अहद में जी रहे हैं। ऐसा तजुर्बा जो माजी करीब में कभी नहीं हुआ। सब लोगों के लिए एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। जिसे देखिए वो करंटीना में है, खौफ का शिकार है। अब करंटीना में या जब आप तन्हाई में चले जाते हैं तो दो किस्म की सूरत हाल देखने में आती हैं। एक तो ये है कि आप हर वक्त कोरोना वायरस के हवाले से सोचते हैं, परेशान होते हैं और उसे एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी समझते हुए इतने परेशान हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोरोना वायरस का हमला हो जाता है तो इस किस्म के लोग पहले ही से ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम कर चुके होते हैं और उन पे इस बीमारी का हमला तो अपनी जगह, लेकिन वो ज़हनी तौर पे चूँकि शिकस्त तस्लीम कर चुके होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि ज़हनी तौर पे पहले से अपने आप को इसके लिए तैयार किया जाए। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस के हवाले से दो किस्म की इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं। एक है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी जो बात हम करते हैं वो सोशल आइसोलेशन है। अमूमी तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल आइसोलेशन को तकरीबन एक ही मानी में लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। सोशल डिस्टेंसिंग ये है कि आप अपने घर में बैठे हैं, आपने समाजी राब्ते जो हैं मुकम्मल तौर पे मुनक़ते कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों से राब्ते में हैं। आप सेलफ़ोन के ज़रिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे अहबाब से बातचीत करते रहते हैं और आईटी के जो दूसरे ज़राए हैं उनकी मदद से आप अपने प्यारों से, आप अपने मिलने जुलने वालों से राब्ते में रहते हैं और आपका राब्ता मुनक़ते नहीं होता। ये है सोशल डिस्टेंसिंग, या आप इसे समाजी फासला भी कह सकते हैं। ये तो दुरुस्त है, लेकिन ये जो सोशल आइसोलेशन है, आइसोलेशन बिल्कुल तन्हाई में चले जाना। अब आपका किसी के साथ राब्ता नहीं, अब आप किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं करते, तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। इसमें ये होता है कि आपके ऊपर एक मायूसी सी छा जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। फिर इसमें एक दूसरी ख़राबी जो देखने में आई है वो ये है कि मुसलसल टीवी के सामने बैठना। अगर आप देखें तो टीवी पे 95% जो न्यूज़ हैं वो कोरोना वायरस के हवाले से हैं। कोविड-19 ने ये कर दिया, आज इतनी तादाद में मरीज़ों में इजाफ़ा हुआ, आज इतने लोग इसकी वजह से इंतकाल कर गए। जब आप ये ख़बरें मुसलसल सुनते रहते हैं तो आप इन ख़बरों के हिसार में कैद हो जाते हैं। ये ख़बरें आपके ऊपर सवार हो जाती हैं और आप मज़ीद परेशान हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि आप सोशल मीडिया या आपका जो टीवी है या ये दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इन पे आप सिर्फ ओनली फॉर 15 मिनट्स जो ज़रूरी ख़बरें हैं वो आप सुन लें और फिर आप इनसे अपना राबिता मुनक़ता कर दें। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ज़हन जब डिस्कनेक्ट होगा, कोरोना वायरस से हट जाएगा, कोविड-19 के बारे में नहीं सोचेगा, तो वो कुछ और सोचेगा, वो कुछ और बातें उसके ज़हन में आएंगी। फिर कुछ और बातें आपके ज़हन में आएंगी। फिर आप यूँ करें कि आपकी जो हॉबीज़ हैं उनमें अपने आप को मसरूफ़ रखें। ज़ाहिर है जब आप ख़बरें नहीं सुन रहे तो फिर आप अपनी दूसरी हॉबीज़ है, मिसाल के तौर पे बुक रीडिंग है, आप किसी भी अच्छी किताब का मुताला कर सकते हैं। आप प्लांटेशन है, पौधे लगा सकते हैं, पौधों को पानी देना। अगर आप पेंटिंग्स कर सकते हैं, खूबसूरत कुदरती मनाजिर, उनकी आप तस्वीर बनाएं।
تو آپ کو یہ ساری ہیلدی قسم کی ایکٹیویٹیز جب مل جائیں گی تو آپ کا ذہن اس کے خوف سے، کرونا وائرس کی جو دہشت ہے، اس سے باہر آ جائے گا۔ پھر ساتھ متوازن خوراک ہونی چاہیے۔ جب آپ گھر میں ہیں تو اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، کوشش کریں زیادہ تر سبزیوں کا استعمال کریں جو زندہ خوراک ہے، جو آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ ورزش کے لیے آپ وقت نکالیں، ہلکی پھلکی ورزش، اسٹریچنگ آپ کر سکتے ہیں، بریدنگ کر سکتے ہیں، سانس کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، اور نیند بھرپور لیں۔ آپ کی نیند بھرپور ہونی چاہیے۔ نیند میں بالکل کسی بھی طور کسی بھی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جب آپ کی نیند پوری ہوتی ہے تو اس سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، بیماریوں کے خلاف آپ کے جسم کی جو مدافعت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کا نروس سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ نروس سسٹم کا اگر آپ بنیادی فنکشن دیکھیں، یہ ہمارا جو اعصابی نظام ہے، تو یہ نروس سسٹم جسم کی تمام ایکٹیویٹیز کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ آپ کے جسم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن کو بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کو تیار کرتا ہے اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی تبدیلیوں کے لیے۔ اب پہلے حالات ایسے تھے کہ آپ آفس جایا کرتے تھے، اب آفس سے آتے تھے، دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی۔ اب یہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ ایک تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کے لیے آپ کے جسم کو تیار کرنا آپ کے اعصابی نظام کا کام ہے۔ آپ کا نروس سسٹم اس میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرنطینہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس کے اپنے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ غصہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں انسان چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بہت بڑی نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ بڑے مسائل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بوریت کا حملہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی جو عادات ہیں ان میں کافی حد تک تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ جسم کی اب وہ پہلے جیسی نقل و حرکت نہیں رہی، تو کھانے پینے کی عادات میں تبدیلیوں کا آنا ایک لازمی امر ہے۔ سٹریس بڑھ جاتا ہے، انگزائٹی، پریشانی، بوریت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئسولیشن کے ساتھ یا تنہائی میں بیٹھنے کے ساتھ، گھر میں پابند ہونے کے ساتھ، گھر میں قید ہونے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہو، آپ سٹریس میں ہیں، آپ پریشر فیل کر رہے ہیں، آپ کا ذہنی دباؤ بڑھ گیا ہے، تو آپ اپنی ویلیوز، آپ اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں سوچیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرنطینہ کے کچھ پازیٹیو، کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، آپ ان پہ غور کریں۔ جب آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا جو امیون سسٹم ہے، آپ کا جو بیماریوں کے خلاف جو مدافعت کرنے والا جو نظام ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اس میں قرنطینہ میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیسمسٹک ہو جاتے ہیں، لوگ پیسمسٹک تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ قنوطی ہو جاتے ہیں، قنوطیت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ قنوطیت یا پیسمسٹک تھنکنگ کیا ہے؟ یہ تصویر کے تاریک رخ کو دیکھنا ہے۔ ہر تصویر کا ایک روشن پہلو ہوتا ہے اور ایک تاریک پہلو ہوتا ہے، کچھ اچھے، کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں۔ تو یہ پیسمسٹک ہونا یہ ہے کہ آپ منفی پہلو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو چیزوں کے اچھے رخ نظر نہیں آتے، آپ کو چیزوں کی جو نیگیٹو یا چیزوں کے جو تاریک پہلو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس طرح کے جملے عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، جب بھی فون پہ بات ہو تو دوست کہتے ہیں یار میں تو گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں، نہ جانے زندگی واپس پرانی ڈگر پہ کب آئے گی، شاید کبھی آئے گی یا نہیں، اس طرح کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال تو بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
शायद ये सूरत हाल कभी भी बेहतर ना हो और हमें मुसलसल इसी कोरोना वायरस के साथ बकिया ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ी। जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो आप समझ लें कि आप पे कुनूतियत का हमला हो चुका है। आपने चीज़ों के मनफी पहलू देखना शुरू कर दिए हैं। अब आप पैसिमिस्टिक थिंकिंग है वो आपके ऊपर पूरी तरह डोमिनेट कर चुकी है। इसका एक अच्छा और सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे जुमले बोलें जो मुस्बत सोच वाले जुमले हों। मिसाल के तौर पे आप अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि मैं घर में अगरचे कैद हूँ लेकिन मैं घर में महफूज हूँ। घर में बैठने के बहुत सारे मुस्बत पहलू भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि अपने घर में महफूज हूँ इसलिए मैं इस करंतना को अच्छे अंदाज से गुजारूंगा। फिर कुछ ऐसे जुमले भी आप बोल सकते हैं जिनमें उम्मीद का पहलू निकलता हो। मसलन आप ये कह सकते हैं सब बेहतर हो जाएगा, अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। ये सिलसिला तो चल रहा है स्पेन में, इटली में, दूसरे ममालिक में, इवन चाइना में सबसे पहले ये सिलसिला जो था वो बेहतर हुआ। तो इंशाअल्लाह अगर वहाँ बेहतरी आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह ताला पे ईमान रखने वाले हैं। अल्लाहु अकबर की सदाएं हमारे कूचा कूचा करिया करिया बुलंद होती हैं तो अल्लाह ताला हम पे ज़रूर करम करेगा। इंशाअल्लाह हम वापस अपनी पुरानी डगर पे, हमारी ज़िंदगी वापस अपनी पुरानी डगर पे बहुत जल्द लौट आएगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है ज़िंदगी मुख्तलिफ हो गई है, हम अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैंने अपने आप को इस नई सूरत हाल के साथ, इस नई सिचुएशन के साथ मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इस सूरत हाल से न सिर्फ फ़ायदा उठा रहा हूँ बल्कि मैं बहुत सी चीज़ें सीख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमने इसी करंतना में, इसी घर बैठे रहने में हमने वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब ना हमारा इसमें कोई एक्सपीरियंस है, ना कभी पहले बोलने का इस तरह का तजुर्बा है, लेकिन हमारे ज़हन में यही एक ख़याल था कि चलो कुछ अच्छी बातें दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक तरह की एक्टिविटी है। तो मैं जब भी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो उसके बाद दूसरी वीडियो के लिए कुछ दोस्तों की तरफ से मशवरे आ जाते हैं, कुछ हम खुद नए टॉपिक्स की तलाश और जुस्तजू करते हैं। तो ये भी एक तरह की हेल्दी एक्टिविटी है। इसी तरह मैंने पेंटिंग का कहा, वर्जिश की बात हुई, मुकम्मल भरपूर नींद लेने की बात हुई। ये सारी वो बातें हैं जो नफ्सियाती तौर पे आपको मजबूत करती हैं और आपके ज़हन को इस काबिल बनाती हैं कि आप इस दौरानिए को, आप अपने घर बैठकर इस दौरानिए को, इस पीरियड को, इस वक्त को अच्छे तरीके से गुजारने के काबिल हो सकते हैं और काबिल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।